नमस्कार दोस्तों, प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी पोर्शन की तैयारी लगातार मेरी क्लास द्वारा करवाई जा रही है। अभी तक आपको 6 टेस्ट सीरीज प्राप्त हो चुका है या प्रैक्टिस आपको 6 प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो चुका है। आज हम 7वें प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे। कहने का तात्पर्य, जो 7वां प्रैक्टिस सेट है ये 2021 प्री में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। अर्थात ऐसे हम कर सकते हैं कि 2021 का पेपर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि 2021 का जो हिंदी का प्री का पेपर आया था बहुत ही सरल था। अब आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। 60 क्वेश्चन हम हल करेंगे और 60 क्वेश्चन में देखना है कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। एकदम हूबहू वही पेपर है, उस पेपर को हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको मैं 15 हिंदी के 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें से आज का 7वां है। साथ ही में आपको भूगोल, इतिहास, विज्ञान और पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। तो आज हिंदी का हम 7वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न 1 है, नैसर्गिक का विलोम है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृतिक, कृत्रिम। तो जो नैसर्गिक का होता है वो क्या होता है? कृत्रिम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। कहने वाला इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है। अधिकारक और अधिकारिक। तो जो शुद्ध होती है वो क्या होती है? आधिकारिक होती है। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रश्न, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आशु कवि। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आशु कवि हो जाएगा। देखिए, आप लोग भी इसका अभ्यास करिए और अपना मूल्यांकन कीजिए। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित ही इस वीडियो से सफलता मतलब हिंदी में आपको 55 प्लस क्वेश्चन सही होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप अगर बीच में वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो निश्चित ही आप हिंदी के अपने साथ क्या कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें से अब तक हम जो पढ़े हैं कि विलोम, फिर तत्सम, अनेक शब्दों के साथ पर्यायवाची, विशेष विशेषण, ऐसे नहीं इसमें मिक्सअप है कि कौन सा क्वेश्चन कब, क्योंकि जो परीक्षाओं में पेपर आता है उस प्रकार का क्वेश्चन है कि मतलब वहाँ पे परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है सीरियल से नहीं आता। वहाँ पे क्या होता है मतलब क्वेश्चन क्या होता है, टॉपिक होते हैं आगे पीछे होते हैं, कुछ पहले कुछ बाद में कुछ पीछे, इस प्रकार से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। विपुला, सरबरी, धेनुका, पयोसनी। तो जो वसुधा माने पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? विपुला होता है। प्रश्न संख्या 5 है, करपट का तद्भव शब्द है। तो करपट का जो तद्भव शब्द होता है, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो जो करपट का तद्भव शब्द होता है क्या होता है? कपड़ा होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि इनमें से खेलना सबसे बड़ा विशेषण है। अब यहाँ देखिए विशेषण आ गया। दयालु ये बिल्कुल नहीं होगा, कृपालु बिल्कुल नहीं होगा, 2 खत्म। धार्मिक भी नहीं होगा, बचा क्या? खिलाड़ी। तो खेलना सबसे बड़ा विशेषण क्या होता है? खिलाड़ी होगा। प्रश्न संख्या अगला है 7, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। जो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? आपका तलवार होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, आकूत, अचंड। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो जो इसमें से विशेषण नहीं है वो क्या है? आपका जो विशेषण क्या है वो जो आपका अचार है ये क्या है? विशेषण है। देखिए, अकूत धन, अचंड। तो जो ये आचार है ये विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 9, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? इसको हमने पढ़ाया था। इसका वीडियो हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। विशेष विशेषण को हम कैसे पहचानते हैं और उसमें हमने बताया था कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके 6 भेद है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एक क्वेश्चन वहीं से है। तो क्या 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? तो जो 100 गुना लंबा में क्या है वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 10, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ और जानकारी। तो जो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में प्रथम का विपरीतार्थक शब्द है। अर्थात प्रथम का हमें निकालना है विलोम क्या है? हमें प्रथम का विलोम ज्ञात करना कि कौन सा है। तो प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो प्रथम का विलोम क्या होगा? अंतिम होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। सी, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। डी, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें जो सबसे शुद्ध है वो शुद्ध क्या है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। प्रश्न संख्या
13 है उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है धरोहर। उत्तराधिकृत रिक्त परिसंपत्ति, तो जो उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है वो क्या है, रिक्त है। प्रश्न संख्या 14 है चोर का पर्यायवाची शब्द है चोर, खनक, उदक, धूसर, धलचर। तो चोर का पर्यायवाची है क्या होता है, खनक होता है। प्रश्न संख्या 15 है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, इसको हमने पहले करा दिया है, तो इसमें दोनों सही है, अर्थात विशेष और विशेषण दोनों सही है। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। तो इसमें जो आपका विशेषण सही है वो क्या है, इसमें कोई नहीं सही है, इसमें आपका जो है कोई नहीं सही है, टाइपिंग हुआ इसमें कोई नहीं सही है। इसमें क्या सही होगा, कवयित्री, क्या हो जाएगा, कवयित्री, यह सही होना चाहिए, लेकिन इसमें कवयित्री लिखा है इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें जो शुद्ध है वो क्या हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। मैं अनेकों बार विदेश गया, अगर होता मैं अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य आंका, नापा नहीं आंका, आप केवल इतना दोनों में नहीं रहेगा, आप केवल इतना काम ही कर दीजिए, ये अगर होता तो सही हो जाता। प्रश्न संख्या 18 है जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, नास्तिक। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। ये क्वेश्चन मनस भी हो सकता है, यदि मनस रहेगा तब भी विशेष है और मानस रहेगा तब भी विशेष है। इससे बना जो विशेषण है वो क्या है, मानसिक है। इससे जो विशेषण बनता है उसका नाम क्या हो जाता है, मानसिक। तो यहाँ पे हमें विशेष बताना है तो क्या हो जाएगा, मनस। प्रश्न संख्या 20 है अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो जो अनुग्रह का विलोम होगा क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म हमको ढूंढना है, आपत्ति, विपत्ति, अवकर्षण, अनावकर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। तो जो सही है वो क्या है, आदृत का तिरस्कृत। आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, आपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, अवकर्षण का जो है गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, जो हस्ती है वो किसका, हाथी का तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 23 चलते हैं हम लोग। 23 क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, क्या हो जाएगा, क्या है, तेईसवां है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। तो इसका जो शुद्ध रूप है क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा घनिष्ठ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो जो शुद्ध है वो क्या हो जाएगा, आपका परीक्षा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। निर्निमेष क्या हो जाएगा, ये बिना पलक झपकाए के लिए शब्द क्या हो जाएगा, निर्निमेष। प्रश्न संख्या 26 है कि आधुनिक का विलोम, आधुनिक का जो विलोम होगा वो समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो जो आधुनिक का विलोम होता है क्या होता है, प्राचीन होता है। प्रश्न संख्या 27 जो युद्ध में स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युद्ध स्थित, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 जब का पर्यायवाची है, जब नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जीभ। जीभ का पर्यायवाची है, तो जो जीभ का पर्यायवाची क्या है, तो जीभ का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीव क्या हो जाएगा, रसना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो जो काला शब्द है वो क्या है, विधेय विशेषण है, क्योंकि जो विशेषण के पहले लगता है वो विधेय होता है, जो बाद जो विधेय बाद लगता है वो विधेय होता है, जो पहले लगता है वो विशेष विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 30 है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां व्यक्ति क्या है। तो जो 10वां व्यक्ति है वो क्या है,
क्रमवाचक है। अगर गणनावाचक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक गणनावाचक है। और आवृत्तिवाचक में क्या होता है, गुना हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 100 गुना 500 गुना 1000 गुना, ये आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक क्या हुआ, दोनों तीनों चारों, ये क्या होता है, समुदायवाचक होता है। पर संख्या 31 है, तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या है, अंधकार होता है। पर संख्या 32 है, हुतासन पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो जो हुतासन पर्यायवाची किसका होता है, अग्नि का होता है। पर संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हमको अशुद्ध का विधान देना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो जो अशुद्ध वर्तनी है क्या है, याज्ञवल्क्य है। पर संख्या 34 है, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्काष्ठ, चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम क्या होगा, चतुर्थ होगा। पर संख्या 35 है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। तो हमें तत्सम ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। बाकी सभी घोड़ा के क्या है, पर्यायवाची हैं। क्या है, पर्यायवाची हैं। पर संख्या 36 है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है परिवर्तक, अनावर्तक, आवृत, प्रकर्ष। तो आवृत और प्रकर्ष तो होगा नहीं, हमको दो इसी में ढूंढना है, परिवर्तक और अनावर्तक। तो जो आवर्तक का पर्यायवाची हो जाएगा अनावर्तक, इसमें क्या लगा, अन प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। पर संख्या 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। जो किसी का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द क्या है, विशेषज्ञ। पर संख्या 38, बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो बिजली का पर्याय है क्या है, दामिनी, चपला, सौदामिनी, ये सब चंचला, ये सब क्या है, बिजली के पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो जो औरत का अपर्णा का पर्यायवाची है क्या होता है, पार्वती का होता है। पर संख्या 40, गोधूम का तद्भव है गोद, गोद, गेहूँ, गोह। तो गोधूम गेहूँ का क्या होता है, गोधूम का जो तद्भव होता है क्या होता है, गेहूँ होता था। जो गोधूम है ये क्या है, तत्सम शब्द है। पर संख्या 41 है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची सुनिए, हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो मित्र पुत्र होगा नहीं, बचता है हवा और भ्रमर। तो जो चंचरीक पर्यायवाची किसका होता है, भ्रमर का होता है। पर संख्या 42, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रति विशेषण है। कोई आदमी आया है तो अनिश्चयवाचक विशेषण है कि कोई आदमी कौन आया है, कोई निश्चितता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक विशेषण है। पर संख्या 43 है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है भयभो, लाघो, प्राभो, निर्भीक। तो क्या हो जाएगा, लाघो। पर संख्या 44 है, अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो अमृत का जो विलोम है ये विष है, जो पिस है ये पीयूष है, ये अमृत का पर्यायवाची है। पर संख्या 45 है, सदाचार, सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो जो सदाचार का विलोम है क्या हो जाएगा, कदाचार। पर संख्या 46 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अग्ना, गयंद, अंगी, वानर। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो आपका क्या है, गयंद है। पर संख्या 47, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनियम। तो जो तोला जा सके उसके लिए शब्द क्या है, परिमेय। पर संख्या 48, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है मितभाषी, मृदभाषी, बहुभाषी, आभासी। जो कम बोलता है उसको कहते हैं हम मितभाषी। पर संख्या 49, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है बलवान, बाँझ, चमचा, आसमान। हमने आपको बताया था अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्रबुंदी लगा है तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो 5 के ऊपर चंद्रबुंदी लगा तो क्या हो गया है, तद्भव हो गया। पर संख्या 50, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। पर संख्या 51 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो हमको क्या ढूंढना है, तद्भव। तो दाढ़ी क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। पर संख्या 52 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन,
अधीन, अधीन, तो ये अधीन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ही परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, जोगी, जोबन, जमाई, यौवन, तो जो तत्सम है वो क्या है, यौवन क्या है, तत्सम है। प्रश्न संख्या 54 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो सुंदरी लड़की के साथ कोई इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण अशुद्ध है, इसलिए क्या होगा, सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, पंक्ति, पंख, 15, पंकत, तो जो पंक्ति है ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, बाकी सब क्या है, तद्भव है। प्रश्न संख्या 56 है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल, तो जो अनुकूल है क्या है आपका, शुद्ध है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है, नहीं बोलना, इला, अचला, अचल, औनी, हमको ढूंढना कि कौन नहीं है, ये इला भी है, अचला भी है, अमन भी है, जबकि अचल नहीं है, अर्थात अचल पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उससे जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो जो शुद्ध है वो क्या है, ये है कि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो होता जो पीती है, यहाँ होना चाहिए था पीते हो, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में, संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। 59 हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पूजनीय, तत्कालिक, प्रमाणिक, पैतृक, तो जो शुद्ध शब्द है क्या है, प्रमाणिक है, इसका तात्कालिक होगा, पैतृक ये होगा, ये पैतृक हो जाएगा, और पूजनीय का क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसके कहते हैं हम लोग विशेष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2021 आरओ प्री का एग्जाम का मतलब प्री का हिंदी का पेपर था, जो कि बहुत आयोग ने सिंपल बनाया था, लेकिन उसका जो है जीएस जीएस जो है बहुत हार्ड था। तो इस प्रकार से आपको 7वां सीरीज मिल गया। मेरी तरफ से एक भी चूक नहीं होगी, मैं हिंदी में अधिक से अधिक आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा ताकि मेरे टेस्ट सीरीज के बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको और कोई क्वेश्चन बाहर का ना आए। लेकिन अब बस आपको स्मार्ट स्टडी करना है, बस कुछ नहीं, बस केवल 15-20 मिनट हमारे टेस्ट सीरीज के निकाल लीजिए। आपको हफ्ते में 2 प्राप्त हो रहे हैं और परीक्षा तक हमने जैसा कहा था कि आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी के 15, वो इसी प्रकार भूगोल के कुछ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, इतिहास के, विज्ञान के, पॉलिटी के आपको मिलेंगे, ताकि आप परीक्षा में परीक्षा होते होते आपको यहाँ से लगभग कम से कम 70-80 क्वेश्चन जीएस से और आपको हिंदी से कम से कम 55+ क्वेश्चन मिल जाएं, तब जाके आप पेपर में फाइट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः नए सीरीज के साथ उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।